साथियों, जहां तक इस यूनिवर्स के क्रिएटर की हम बात करें तो उसने बहुत बड़ा एक बूंद वरदान हम लोगों को हमारे सौर मंडल में प्रदान किया है, और वो है इस अर्थ पर, जो कि हमारे सौर मंडल का एक प्लेनेट है, इस अर्थ पर लाइफ देखे। बाकी जगह लाइफ है या नहीं है, अभी साइंस इसको खोज रही है, इसकी डिस्कवरी हो रही है, लेकिन हम अपने सौर मंडल की बात कर रहे हैं। और उसमें उस लाइफ में भी ह्यूमन बीइंग को डेवलप किया है। इस ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा जो डेवलप है वो उसका ब्रेन है, मस्तिष्क। और मस्तिष्क में ही बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस की शक्ति है। इस इंटेलिजेंस के बल पे ही पुराने समय से, आदिकाल से विभिन्न सभ्यताओं का विकास होता आया है। सुमेरियन सभ्यता हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे माया सभ्यता हो, या कोई भी सभ्यता हो, इजिप्शियन सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, इसका डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की देन है, जिसे हम आज पढ़ते हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ये सभ्यताएं किसी कारण से विलीन हो गई, नष्ट हो गई, कोलैप्स हो गई। ठीक है, कारण कुछ भी रहा हो, आप क्लाइमेटिक कारण रहा हो, डिजास्टर रहे हो, वॉल्केनो इरप्शन रहे हो, वॉर रहे हो, कुछ भी रहा हो, जिससे कि ये सभ्यता, हमारी पुरानी सभ्यताएं समाप्त हो गई, खत्म हो गई, कोलैप्स हो गई। वर्तमान में हम जिस सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये साइंटिफिक सिविलाइजेशन है। इस सभ्यता में विज्ञान के आधार पर बड़े बड़े निर्माण और विकास हुए हैं। लेकिन इस सभ्यता में, हालांकि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फेवर करता हूं, मैं चाहता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाए, इस प्लेनेट पर रहने लायक बनाए, लेकिन डिस्ट्रक्शन करके नहीं, उस ह्यूमन बीइंग पर डोमिनेट होके नहीं। इसी संदर्भ में एक टर्म आया है 1955 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माने ये हुए कृत्रिम बौद्धिकता या बुद्धिमत्ता। प्रश्न ये है, ये कृत्रिम बौद्धिकता या बुद्धिमत्ता कहां से आती है, कौन लाता है इसको? तो इसके लिए हमारे कंप्यूटर्स, नो डाउट, रिसर्चर्स के लिए, जल्दी कैलकुलेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए आवश्यक हैं। रोबोट्स और तमाम चीज़ें जो हैं, ये आर्टिफिशियल मशीन, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में आती है, जहां पर मनुष्य ने अपनी बौद्धिकता को या अपनी बौद्धिक क्षमता को या अपने इंटेलिजेंस को मशीनों के हाथों में सौंप दिया है। देखिए, एक मूरे साहब थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ये तकरीबन 1965 की बात है, कि जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो सर्किट है या प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को प्रतिवर्ष दुगना कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। हमको ये सावधान हो जाना चाहिए, कंप्यूटर हर जगह काम कर रहा है, चाहे वो रोबोट क्यों ना हो, उन पर भी कंप्यूटर से ही हम कंट्रोल करते हैं, कमांड देते हैं।
अगर और ये कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो किसी कारण से यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नेचुरल या मानवीय बौद्धिकता से मैच नहीं करे या नहीं करता है या नहीं करेगा, तो हमारे लिए ये डिजास्टर साबित होगा। हमारा ही कंप्यूटर हमारे लिए डिजास्टर होगा, हमारा ही रोबोट जो कि कल तक हमारा सर्वेंट था, हमारा मास्टर बन बैठेगा, हमको मार देगा, हमको हानि पहुंचाएगा। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, और वर्तमान से नो डाउट वर्तमान सिविलाइजेशन साइंस की है, लेकिन साइंस के साथ साथ हमारा बेस स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा है। हम ईश्वर को, उसकी शक्ति को सबसे ज्यादा महसूस इसी सिविलाइजेशन में कर रहे हैं। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यानी कि मैन मेड कोई ऐसा भी कार्य, साइंटिफिक इन्वेंशन ऐसी नहीं करनी चाहिए, या अवेयर रहना चाहिए, होना जाए कहीं, जिससे कि हमारी प्रेजेंट सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाए, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए। साइंस हमेशा सिविलाइजेशन के बेटरमेंट की बात करती है, ऐसा नहीं है कि वो उसको कोलैप्स कर दे। पुराने समय की जो सिविलाइजेशंस थी, उनके लिए नेचुरल डिजास्टर, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, वॉर, माइग्रेशन, फ्लड और जाने क्या क्या चीज़ें थी, ये सब नेचुरल कही जा सकती हैं। एक भाषा में हम कहें, आज ठीक है, मैंने एटम पर डिस्कवरी करके एक चीज़ जान लिया कि उसके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी को कैसे हम रिलीज कर सकते हैं। तो इसके माने ये थोड़ी है कि हम उसको ह्यूमन डिजास्टर के लिए, मनुष्य को खत्म करने के लिए, अपनी सिविलाइजेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका उपयोग करने लगे। ये हमारी चेतना का विषय। देखिए, चेतना चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और चाहे नेचुरल इंटेलिजेंस हो, चेतना इन दोनों पर, जो हमारा सेंस है, उन दोनों पर कंट्रोल रखती है। अगर हमारे अंदर चेतना की कमी है तो हम आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ये हमको कोलैप्स कर देगी, ख़त्म कर देगी। नो डाउट हम अपने इंडस्ट्रीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए और तमाम कंस्ट्रक्शंस के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि हम अपनी सभ्यता को, जो वर्तमान हमारी सभ्यता है, कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट, कितनी पवित्र है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ सौंप दें और कल को हमारे कंप्यूटर, हमारे रोबोट या मशीन्स हमारी दुश्मन हो जाएं। तो हम ये सीमाओं की लड़ाई नहीं होगी, हमारी मशीन हमको समाप्त कर देगी और धीरे धीरे हमारी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर एक अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिन में आप लाइए, व्यक्ति की लाइफ बचाइए, लाइफ स्पैन आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अपने को, अपनी सभ्यता को, अपनी जनरेशन को खत्म कर दें, अपने एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को यानी कि समाप्त कर दें। इसको रोकने के लिए फिर मैं कहूँगा चेतना की आवश्यकता है। हमारे अंदर का चेतना ज़्यादा है तो ये इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है। ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर होगा अगर होगा तो, ठीक है। इसके लिए हमको अवेयर होना पड़ेगा शुरू से, विद्यार्थियों के मध्य से
आम जनता के मध्य से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने शिक्षकों से, शिक्षण संस्थाओं से, शिक्षण व्यवस्थाओं से कि वो इस संदर्भ में टाइम टू टाइम सेमिनार्स या अवेयरनेस प्रोग्राम संचालित करें। इसलिए नहीं कि इसको खत्म कर दें, इसलिए कि इसको मनुष्य के नियंत्रण में रखें। हम अच्छे से अच्छा आविष्कार करें, अंतरिक्ष में जहाँ तक गए उससे भी आगे चले जाएं। अभी तो हम सोलर सिस्टम नहीं क्रॉस कर पाए हैं, मैं तो कह रहा हूँ गैलेक्सीज क्रॉस कर जाएं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज क्रॉस कर जाएं। इतना हमको होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में हम न खो जाएं, हमारी सभ्यता न खो जाए, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका क्रिटिसिज्म वेलकम। आप इसको अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना क्रिटिसिज्म हमको जरूर भेजें ताकि हम अपने में सुधार ला सकें और नए विषय को आपके समक्ष रख सकें। धन्यवाद पुनः।